हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एरर्स क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम लोग एरर्स क्वेश्चन करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो दूरसंचार में वैकेंसीज आई हैं उसमें जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ और मेरी जो भी डेमो क्लासेस की जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगी वेदाश्री लर्निंग ऐप पर, और वो ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और हमारा उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है यू एज वेल एज पियोन ऑफ दिस स्कूल हैज़ गॉन ऑन लॉन्ग हॉलीडे। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करती हूँ। यू एज वेल एज पियोन ऑफ दिस स्कूल हैज़ गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडे। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है, वैसे तो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है, बट अगर आपको जब ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जो इसमें कंसेप्ट है वो हमारा ये कंसेप्ट है कि आपको मैंने बताया था जब दो नाउन किसी वर्ड से कनेक्ट हो, ठीक है, जब दो नाउन हमारे किसी वर्ड से, जैसे यहाँ पर है एज वेल एज, जो हमारे जो दो नाउन हैं वो अगर किसी एज वेल एज से ऐसे या फिर अलॉन्ग विथ या टुगेदर विथ से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट था हमारा वो ये था कि जब दो नाउन एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर, और भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको लेक्चर्स में बताए थे, अगर उन वर्ड से दो नाउन कनेक्टेड होते हैं तो उसमें जो वर्ब है हम वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला नाउन है वो यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल नाउन होने की वजह से जो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है हैज़, यहाँ पर ये हैज़ नहीं आएगी, यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे हैव। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा यू एज वेल एज पियोन ऑफ दिस स्कूल हैव गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, हॉर्स एंड कैरीज आर नीडेड टू कैरी आ कार्ट। इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक कंसेप्ट देखिए। मैंने आपको बताया था कि जब दो नाउन कनेक्ट होते हैं एंड से, ठीक है, जब दो नाउन आपस में कनेक्ट है एंड से, बट एज अ पेयर कनेक्ट है, ठीक है, कैसे, एज अ पेयर कनेक्ट है, तो हम उसको क्या मानते थे, सिंगुलर मानते थे। जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर जो है दो हमारे नाउन्स हैं लेकिन वो एंड से भी कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं आपसे ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पर जो ब्रेड है ये एक अलग नाउन है और बटर जो है यहाँ पे एक अलग नाउन है और दोनों नाउन जो है एंड से कनेक्ट हैं, बट ब्रेड एंड बटर जो है एज अ पेयर होते हैं। हम इन्हें जो है पेयर यूज़ करते हैं। पेयर यूज़ करने का मतलब ये है कि जब हम ब्रेड का यूज़ करते हैं तो ब्रेड के साथ बटर का यूज़ करते हैं, दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रेकफास्ट में इसका यूज़ करते हैं दोनों जो है एक साथ लेके करते हैं, ब्रेड को अलग और बटर को अलग यूज़ नहीं करते हैं। और वैसे यहाँ पर जो हॉर्स एंड कैरेज की बात की गई है, ठीक है, यानी कि घोड़ा और घोड़ा गाड़ी जो बात की गई है, तो ये दोनों जो है एक पेयर में काम करते हैं। ठीक है, आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो हॉर्स एंड कैरेज है ये दोनों जो है एक पेयर में है। तो मैंने जब बताया था कि दो नाउन जो है एंड से कनेक्ट होते हैं बट एज अ पेयर कनेक्ट है, तो हम उसमें क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है आर, वो यहाँ पर आर नहीं होगी, यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी इज़ हो जाएगी। और सिंगुलर वर्ब का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉर्स एंड कैरेज जो है हमारे क्या हैं, पेयर यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा और ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड थर्ड देखिए, ईच बॉय एंड गर्ल वेयर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी शो। ठीक है, अब देखिए ईच का कंसेप्ट क्या होता है। ईच वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी ईच आपको दिखता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमारा सिंगुलर होता है और आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ईच बॉय एंड गर्ल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो लोगों की बात की गई है, एक तो बॉय और एक गर्ल। ठीक है, तो बॉय और गर्ल है लेकिन इसके आगे जो लगने वाला ईच है
वो किसकी बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब भी अगर सेंटेंस में आपको ईच दिखे, ठीक है, जब भी सेंटेंस में आपको ईच दिखे, जैसे यहाँ पे लिखा है ईच बॉय एंड गर्ल लिखा है, अगर आपको सेंटेंस में ईच बॉय एंड ईच गर्ल दिखता है, या फिर इसे बोल सकते हैं एवरी गर्ल या फिर एवरी बॉय, या फिर दोनों में से एक के साथ भी अगर ईच कनेक्ट हो या एवरी कनेक्ट हो, तो उस सेंटेंस में हम लोग जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी जो है ऑलवेज आर सिंगुलर। अगर इन दोनों के आगे ईच का यूज़ किया मतलब इसमें होता है तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा है कि ईच के साथ बॉय का यूज़ हुआ है, ठीक है, बॉय के साथ यहाँ पर ईच का यूज़ हुआ है, बट गर्ल के साथ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हमारी जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, प्लूरल, ठीक है। इसमें ईच जो है बॉय के साथ कनेक्ट है तो गर्ल के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा दोनों के साथ कनेक्ट है या नहीं है, लेकिन ईच का यूज़ अगर सेंटेंस में हुआ है तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हम यहाँ पर वेयर का वॉज कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नो वन हैव प्रोटेस्टेड टू दिस स्टेटमेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन जो है रिपीट कर रही हूँ, नो वन हैव प्रोटेस्टेड टू दिस स्टेटमेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। मैंने आपको लेक्चर्स जो हमारे हुए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो उसमें आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में अगर आपको नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड समथिंग, एवरीबडी अगर आपको दिखता है एंड नो वन, ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में ये सब दिखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स लिखाए थे उसमें मैंने आपको नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नो वन, नोबडी और एवरीबडी, एनीथिंग, अगर जब भी आपको ऐसे वर्ड्स अपने सेंटेंस में दिखते हैं तो ये जो वर्ड्स ऑल होते हैं ये क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। और जब ये वर्ड्स अगर सिंगुलर होते हैं तो जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो ये अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर नो वन का यूज़ हुआ है। और नो वन कैसा है आपको पता है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर जो हैव का यूज़ हुआ है वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड टू टेक गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हार्ड वर्क। एक बार रिपीट कर रही हूँ, द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड टू टेक गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हार्ड वर्क, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है, द नंबर ऑफ, ठीक है। अब दो कंसेप्ट होते हैं इसमें हमारे, एक तो होता है द नंबर ऑफ और दूसरा कंसेप्ट हमारा होता है आ नंबर ऑफ। अब देखिए जो आ नंबर ऑफ है वो ऑलवेज जो है प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेता है। और जो हमारे साथ द नंबर ऑफ होता है वो क्या लेता है, प्लूरल नाउन तो लेता है, बट जो वर्ब होती है वो क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, ठीक है। द नंबर ऑफ और जो है प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन यूज़ होता है, देन प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। द नंबर ऑफ जो है, हाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम एक बैंक में जा रही हूँ, ठीक है, तो बैंक में अगर मैं गई तो मैंने एक बैंक में गई तो वो बैंक क्लोज था, ठीक है, दूसरे बैंक में गई तो दूसरा बैंक भी क्लोज था। ऐसे में बहुत सारे बैंक्स में गई, वहाँ पे मुझे पता चला कि सारे बैंक जो है बंद हैं। तो जब मैं अपने लिए यूज़ करूँगी कि मैंने वो चीज़ खुद अगर देखी है जाकर, तो मैं द आ नंबर ऑफ का यूज़ करूँगी वहाँ पर, और वहाँ पर जो है प्लूरल नाउन का यूज़ करूँगी एंड देन प्लूरल वर्ब का यूज़ करूँगी, ठीक है। इस केस में हम लोग ऐसा लेते हैं। अगर इस केस में जैसे द नंबर ऑफ का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे अगर मुझे बैंक जाना है कुछ काम से, बट मेरे कोई फ्रेंड है उसने मेरे को बोला कि आज ये वाले बैंक भी बंद है, ये वाला बैंक भी बंद है, उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी बैंक बंद होने की, तो तब इस केस में हम लोग ये वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो द नंबर ऑफ हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, देन जो है हम लोग प्लूरल नाउन लेंगे एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ इसमें करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से देखिए क्वेश्चंस को देखिए। अब यहाँ पर है द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ हम लोग नाउन जो लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो एक्टर्स है वो प्लूरल नाउन हो गया और हमारी जो यहाँ पे वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, हैज़, क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ हम लोग क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। देखिए आज का लेक्चर हमने जो भी पढ़ा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।